अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है या फिर आप अभी बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मैं अपनी ट्रेडिंग को कहाँ से शुरू करूँ, कैसे उसको अप्रोच करूँ, कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी ट्रेडिंग को आगे लेकर के जाऊँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपने पूरे 3 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से एक ब्लूप्रिंट लेकर के आया हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग को सही तरीके से और सही ढंग से अप्रोच करने के लिए। साथ ही साथ तुम्हें साइकोलॉजी को कहाँ से इंप्रूव करना चाहिए, कैसे इंप्रूव करना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें जर्नलिंग के लिए मैंने अपने प्रूफ्स भी दिखाए हैं। ध्यान रहे ये वीडियो लंबी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है और मेरी कोशिश रही है कि तुम्हारे मन में कोई भी कंफ्यूजन ना छोड़ूं। साथ ही साथ अगर तुम इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ, तो मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी दे रखा है उसमें। और अगर तुम उस गिफ्ट के पार्ट तक पहुंच जाते हो बिना वीडियो को स्किप करे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने आप को अप्रिशिएट करना कि हाँ मैं वहां तक पहुंचा। और बाकी तुम एंजॉय करना है वीडियो को। मिलते हैं सीधे स्क्रीन पर। तो जहाँ मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग रोड मैप इन 75 डेज, तो यहाँ 75 डेज में मैं आपको एक ऐसा रोड मैप, ऐसा एक स्ट्रक्चर अप्रोच बताऊंगा जिसको आप डिसिप्लिन, पेशेंस, कामनेस के साथ फॉलो करोगे तो फिर ये मेरी गारंटी, आप एक अच्छे खासे इंटरमीडिएट ट्रेडर बन सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे स्टेप्स मैंने आपको दिख रहे होंगे, तो इन सभी स्टेप्स को हम बारी बारी करके डिस्कस करेंगे। सारे चेक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो सबसे पहला चेक पॉइंट जो है, चलते हैं सीधे उसको समझने की तरफ। तो मास्टर फॉरेक्स ट्रेडिंग टूल्स में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू को सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू में कैसे आपको इंडिकेटर लगाते हैं, कैसे फिबोनाची टूल लगाते हैं, कैसे रेक्टेंगुलर टूल लगाते हैं, कैसे लाइंस उसमें खींचते हैं और कैसे उन सभी चीज़ों की सेटिंग्स को चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सीख लेना है कैसे अब यहाँ पे इंडिकेटर्स को इफेक्टिवली लगा सकते हो। इंडिकेटर्स में आप मैकडी हो गया, आरएसआई हो गया, बॉलिंगर बैंड हो गया, इन सबको लगा के एक बार एक्सपीरियंस ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको फॉलो करना है, बस एक्सपीरियंस ले लेना। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है MT5 और एक्सनेस, ये क्या होते हैं। जैसे अपने इंडियन स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए जीरोधा, काइट और ये सब जो एप्स होते हैं, एंजल वन होता है, सेम उसी तरीके से फॉरेक्स पेयर्स को ट्रेड करने के लिए एक्सनेस होता है, MT5 होता है। या फॉरेक्स पेयर्स ही नहीं, इसमें आप कमोडिटी भी ट्रेड कर सकते हो, इसमें आप क्रिप्टो भी ट्रेड करते हो, तो इन सभी को आप ट्रेड कर सकते हो इसी में। तो इसमें आपको फिर क्या करना है, इसमें आपको एक डेमो अकाउंट को खोल लेना है जिसमें कि आपको प्रैक्टिस करनी है कैसे आप इसमें बाय या सेल के ऑर्डर्स लगा सकते हो, कैसे आप इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप पार्शियल्स यानी कि प्रॉफिट्स के पार्शियल दे सकते हो। और इसमें आपको ये भी सीखना है कैसे आप इसमें लिमिट और पेंडिंग ऑर्डर्स लगा सकते हो। उसके बाद आपको एक्सनेस को इस्तेमाल करना है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप एक्सनेस को इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें आपको कई सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, इसको चलाना बहुत आसान है, इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है। तो इन सबको सीखने के लिए आप सिंपली यूट्यूब पे चले जाना, वहां पे सर्च कर लेना ट्रेडिंग व्यू, हाउ टू यूज फिबोनाची टूल इन ट्रेडिंग व्यू, हाउ टू यूज रेक्टेंगल टूल इन ट्रेडिंग व्यू, हाउ टू यूज वर्टिकल लाइंस एंड हाउ टू चेंज सेटिंग्स, हाउ टू ऐड इंडिकेटर्स, इन सब यूज कर सकते हो। और एक्सनेस को कैसे चलाते हैं इसको देखने के लिए भी आप यूट्यूब में सीधे सर्च करोगे हाउ टू यूज एक्सनेस एंड ऐड ऑर्डर्स और हाउ टू टेक पार्शियल्स इन एक्सनेस, हाउ टू सेट लिमिट ऑर्डर इन एक्सनेस। तो ये सब चीज़ें यार सीख सकते हो, बहुत ही बेसिक चीज़ है यार। ठीक है, तो 90% लोगों को ये चीज़ें आती होंगी। इन सबको सीखने में आपको मुश्किल से मुश्किल 2 दिन लगेगा। 2 दिन ज़्यादा बोल दिए यार, मुश्किल से मुश्किल 1-2 घंटे का काम है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपने एक बार ये सब चीज़ें सीख लोगे तो कम से कम 1-2 दिन तक प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं सीधे चेक पॉइंट नंबर 2 में, समझते हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। अब देखो चेक पॉइंट नंबर 2 में लिखा रखा है मैंने यहाँ पे, स्ट्रेंथन योर बेसिक्स, यानी जो हमारे बेसिक्स होते हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करना है। कौन-कौन से बेसिक्स की बात कर रहा हूँ? यहाँ पे आपको सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं, यानी कि डोजी, हैमर, मॉर्निंग स्टार, इंगल्फिंग कैंडल, पिन बार कैंडल, इन सबको सीख लेना है। इन सबको सीखने के लिए सिंपली यूट्यूब पे जाना, उसमें सर्च करना कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स मास्टर क्लास या कैंडलस्टिक पैटर्न्स कोर्स। और जो दूसरी चीज़ हमको सीखनी है वो है अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई एंड डिमांड को आप कैसे चार्ट में मार्क कर सकते हो। सिंपली यूट्यूब में जाना, वहाँ पे सर्च करना है कि हाउ टू फाइंड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स इन फॉरेक्स मार्केट या फॉरेक्स पेयर्स, कुछ भी करके डाल देना। कोई ना कोई 15-20 मिनट की वीडियो आ जाएगी जिसमें कि आप लोग बता देंगे कैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है, चार्ट में कैसे मार्क करना होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसको यार सीख लेना एक बार। उसके बाद ज़रूरी है कि हम एक बार जो ट्रेडिंग व्यू में उन लोगों ने जोन्स को मार्क करना सीखा है, उसको हम लोग रिवाइज करते रहें। साथ ही साथ जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लोग सीखे हैं उसको हमें भूलना नहीं है, उसको हमें रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है? क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हमको आगे चल के एक बड़ा बेनिफिट देती हैं। जो भी आप डेमो अकाउंट खोलोगे, एक्सनेस पे खोल सकते हो, MT5 में खोल सकते हो, उसमें कैसे डेमो अकाउंट में ऑर्डर्स करना होता है। जैसे मान लो बिटकॉइन अगर खरीदना है, तो खरीदते टाइम आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसे खरीदना होता है, कहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेगा। उस चीज़ में बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाओ। मार्केट ऑर्डर लगाने में, पेंडिंग ऑर्डर लगाने में, स्टॉप लॉस ट्रेल करने में, पार्शियल को लेने में, इन सभी चीज़ों में एकदम परफेक्ट हो जाना, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन मत रखना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी आप फ्यूचर ट्रेडिंग में। यहाँ मैंने लिखा है कि फोकस ऑन जस्ट ट्रेडिंग 1 और 2 पेयर्स। इसका मतलब ये है, ये एक एग्जांपल के लिए लिखा है मैंने पेयर, ज़रूरी नहीं आप इसी को फॉलो करो। इसका कहने का मतलब ये है कि आप केवल 1 ही या 2 पेयर्स को लेके चलो। मैंने पर्सनली 3 साल पहले यूरोएसडी को ही फॉलो करना शुरू किया था। उसके अलावा मैं गोल्ड वगैरह दुनिया भर के पेयर्स हैं, इन सबको इग्नोर करके सिर्फ़ एक ही पेयर को मैं इस्तेमाल करता था। और आज उसका बेनिफिट मेरे को ये मिलता है कि जब भी मैं यूरोएसडी को देखता हूँ, तो कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली मुझे
एक हिंट मिलती है, एक इंट्यूशन आता है कि हाँ, ये चार्ट में ये पैटर्न मैंने यूएसडी पे बनता हुआ देखा है और उस टाइम इसने इस तरीके से रिएक्ट किया था। तो मुझे मार्केट को समझने में काफ़ी मदद करता है ये, और मैं इसको बता नहीं सकता शब्दों में, ये फ़ील करने वाली चीज़ है। और इसको देख कर के मुझे ब्रूस ली की एक कहावत याद आती है, जिसमें कि उस कहावत में उन्होंने कहा था कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूँ जिसको 10,000 तरीके आते हैं लात मारने के, बल्कि मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक ही लात को 10,000 बार मार के सीखा होगा। मैं इस कहावत को सही से बोल नहीं पाया, लेकिन आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि रेपिटेशन इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है? यहाँ पे आपको एक ही पेयर पे आपको सारी एनालिसिस, सारा कॉन्सेप्ट्स आपको साफ सब कुछ उतार देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको कमोडिटीज़ और क्रिप्टो को अवॉइड करना है इनिशियली ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी क्या होता है? वोलेटिलिटी का मतलब सिंपल यही होता है, आप यूएसडी का चार्ट जाके खोल लेना, उसमें आपको चार्ट ऐसे जाते हुए दिखेगा अगर वो ऊपर जा रहा है। लेकिन यही अगर ऊपर बिटकॉइन में जाना होता है चार्ट को, तो वो ऐसे नहीं जाता, वो ऐसे चले जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़्ड होगे और यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग को गिव अप कर दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे क्रिप्टो और ये जो गोल्ड होते हैं, इन सबको अवॉइड करना है शुरुआत में। तो इन सब चीज़ों को सीखने में आपको, वैसे मैंने यहाँ 7 दिन लिखा है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन भी बहुत है। बाकी के जो 2-4 दिन बचेंगे उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस करनी है, कैंडल पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको यहाँ पर मार्केट ऑर्डर्स लगाने हैं, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो चेक पॉइंट 2 में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सीधे चलते हैं चेक पॉइंट नंबर 3 पे। चेक पॉइंट नंबर 3 में हम लोग समझेंगे कि आपको मार्केट समझने के लिए एक भाषा को चुनना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ये भाषा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में आपको ये हेल्प करेगी ट्रेंड्स को स्टडी करने में, मार्केट कंडीशंस को स्टडी करने में। तो भाषा का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू आपका ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, आपका लाल और हरा करके दिखेगा, काला बैकग्राउंड होगा। मेरा यहाँ पे मैंने सेटिंग करके इसको थोड़ा यूनिक कर रखा है, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेगा मार्केट जब, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे देख कर सीधे कहोगे ये क्या है, ऊपर-नीचे ये डंडियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं पता यहाँ पे मार्केट क्या कह रही है। लेकिन जब आपको आईसीटी या फिर कोई एक ऐसी भाषा आती होगी, तब आप यहाँ पे समझ पाओगे कि हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने एनालिसिस करा है, या फिर यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस है इक्वल लोज बनाया है, यहाँ पे मार्केट आ सकती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ पा रहे हो। मैं ये जो समझ पा रहा हूँ, ये इसी वजह से समझ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक भाषा आती है आईसीटी लैंग्वेज। तो इसी तरीके से आपको अगर कोई भी चार्ट में, किसी भी चार्ट में मोमेंटम स्टडी करना होगा, चार्ट क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, इसको समझने के लिए आपको एक भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट में जो 2 सबसे बढ़िया लैंग्वेज चलती हैं, वो है अपनी, एक एक तो है अपनी आईसीटी, दूसरी है अपनी सप्लाई एंड डिमांड। और मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को मैंने सुना है, उनके पॉडकास्ट को देखा है, और उन सब में से जो मोस्ट ऑफ द है, वो सप्लाई एंड डिमांड और आईसीटी को ही इस्तेमाल करते हैं। पर्सनली आईसीटी ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि आईसीटी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको हेल्प करती है इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को स्टडी करने में। इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? जो बैंक्स होती हैं, जो अपने हेज फंड्स होते हैं, जो अपने बड़े फंड हाउस होते हैं, ये सब सारा पैसा जो होते हैं इसी मार्केट में इस्तेमाल करते हैं। अब इस मार्केट में जब वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मार्केट इन्हीं के ही वजह से ही ऊपर या नीचे भयंकर तरीके से होती है। अब इन्हीं के साथ अगर हम लोग बाइंग सेलिंग करेंगे, तो हम लोग को एक मोटा मुनाफा होता है। तो इसी तरीके से आईसीटी एक ऐसी भाषा है जिसमें कि आप इन्हीं बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके आप फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकते हो, इनके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और दूसरी भाषा होती है अपनी सप्लाई एंड डिमांड की। सप्लाई एंड डिमांड में क्या होता है, कहाँ पे चार्ट में खरीदारी होती है, कहाँ पे खरीदारी हो सकती है, कहाँ पे प्राइस अपना वापस रिवर्स होएगा, कहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ों को समझने के लिए सप्लाई एंड डिमांड बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। मैंने शुरुआत में सप्लाई डिमांड से ही शुरुआत कर ली, पर लेकिन मेरे अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई जिस समय, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था। वो मेरी ही गलती थी, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं थी, गलती मेरे अंदर थी कि मैं 1-2 लॉस के बाद इसको मतलब मैं बेकार समझने लगा था। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप आईसीटी में जाते हो, तो आपको मेरे यूट्यूब में एक फ्री कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने आईसीटी को एकदम डिटेल में समझा रखा है, तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। मैं खुद भी आईसीटी 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरे को एक अच्छी मार्केट क्लैरिटी इससे मिल जाती है। मैं चार्ट को अच्छे से समझ पाता हूँ, चार्ट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूँ जो फेज़ 3 है या च चेक पॉइंट 3 है अपना, इसमें आपको बस 1 ही दिन लगेगा डिसाइड कर लेना कौन-सा लैंग्वेज चूज़ करनी है। आप दोनों को ही देख सकते हो। आप मेरा कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? आप चलते सीधे चेक पॉइंट नंबर 4 पे समझते हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो आईसीटी सीखना अगर शुरू कर रहे हो, तो उसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, लिक्विडिटी हो गया, पावर ऑफ 3 हो गया, किल ज़ोन्स हो गया। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं, इन पे आप सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है। आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करना है, उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है, बार-बार प्रैक्टिस करना है, और को डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए से। अगर आपको समझ में आ रहा है मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ है, आपको वहाँ पे कूद जाना है डेमो अकाउंट के साथ। वहाँ पे वेट मत करना कि मेरे एक दिन मास्टरी कर लूँगा, जब सारे कॉन्सेप्ट सीख लूँगा तभी मैं ट्रेडिंग करने उतरूँगा। ये गलती मत करना। आप एक बार, आपको 4 से 5 कॉन्सेप्ट आ गए, आपने एक बार शुरुआत कर दी, आपके फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, तब आप यहाँ पे कूद सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। डेमो अकाउंट पे ही रहना, रियल पैसा मत लगाना,
उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हमें बहुत ही कम एडवांस टूल्स पे ही उनको सीखने की ज़रूरत है। हमको चीज़ों को बहुत ही ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। आईसीटी में अगर आप जाते हो तो आईसीटी में सिखाने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं, नए-नए कोर्स लेकर के आ जाते हैं। कोई मार्केट मेकर बोल देगा, कोई आपको कैंडल रेंज थ्योरी बोल देगा, कोई डीलिंग रेंज थ्योरी बोल देगा, कोई मतलब मार्केट में हर दिन नई थ्योरी आएगी, हर एक नए कोर्स आएँगे। अगर आपने वहाँ पे इधर से उधर भागते रहे, कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग में मास्टरी करनी है, तो आपको केवल और केवल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलना है। मैं भी 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हुए। मैं नहीं इस ग्लैमर में आता हूँ। मुझे नहीं सीखनी कैंडल रेंज थ्योरी, मेरे को नहीं सीखना वो दुनिया भर का ये हीट मैप्स और दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं आजकल तो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो सब एक होता नहीं है, टेम्परेरी कोई चीज़ नई-नई होती है तो अच्छी लगती है। या फिर जिस चीज़ को हम लोग प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, जो चीज़ हमको नहीं मिली होती है, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। तो सेम वही चीज़ आती है वहाँ पर। हमें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो इनफ है, और ये मेरी गारंटी, अगर आप फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स को आप ट्रेड करते हो तो उतना बहुत है आपके लिए। बस कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिसिंग, डिसिप्लिन रखना अपनी लाइफ में, ठीक है? हमें अपना फोकस को शिफ्ट करना है लर्निंग टू एग्जीक्यूशन। हमने जैसे ही थोड़े बहुत एडवांस टूल सीख लिए, थोड़ा हमारा बेसिक्स एकदम क्लियर है, हमको सीधे-सीधे ट्रेडिंग में उतर जाना है। हमको अपनी हर एक ट्रेड का चाहे वो विन हो, चाहे वो लॉस हो, उसको हमें अपने जर्नल में रिकॉर्ड करना है, और आपको कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है प्रॉफिट को लेकर के। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने जो आप मार्केट में आप समझ पा रहे हो, वो जो आपको समझ पा रहे हो, वहां पे आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है, यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, या फिर यहाँ पे मेरा जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट सीखे हैं उससे अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें बन सकती हैं। आपको वहां पे सिंपली डेमो अकाउंट में प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको उसको लिखना है अपने ट्रेडिंग में, ठीक है, सॉरी जर्नल पे, ठीक है। आपको अपने जर्नल को हर हफ्ते रिव्यू करना चाहिए। आपको उसमें अपनी गलतियाँ ढूँढनी है कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की। साथ ही साथ जर्नल में इस चीज़ को ज़रूर लिखना कि आप जब कोई ट्रेड ले रहे थे, तो आप वहाँ पे डरे हुए थे। कई-कई बार ऐसा होगा कि आपने यहाँ से कोई चीज़ खरीदी, आपके प्रॉफ़िट तक आ गई, लेकिन फिर भी आपके अंदर लालच आ रहा है कि नहीं, मैं इसको और ऊपर ले जाऊँ। तो ये जो लालच आएगी, ग्रीड वाली ले ल ल लालच होगी, इसको भी आप अपने जर्नल में लिखना। मैंने 1 दिन में 4 से 5 ट्रेड ली, लॉस को रिकवर करने के लिए मैंने रिवेंज ट्रेडिंग करी। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर लिखना। अगर तुम्हारा डेमो अकाउंट इस बीच 0 पे चला जाता है, ठीक है? तो उसको फिर से रीस्टार्ट करना, फिर से उसको मतलब रीसेट कर देना जितना भी तुम्हारा इनिशियल बैलेंस है, ठीक है? 1 महीने तक कम से कम डेमो ट्रेडिंग ज़रूर करना, सीधे लाइव ट्रेडिंग में मत करना, वरना बहुत बुरा लॉस होएगा तुम्हारा, ठीक है? अपनी सक्सेस को ट्रैक करना। तुम देखो कि अगर जो तुम ट्रेड्स ले रहे हो, लेट्स सपोज़ तुमने अपनी जर्नल को हर हफ्ते रिव्यू करा, पूरे 1 महीने तक तुमने ट्रेडिंग करी, जर्नल पे तुमने सारी ट्रेड्स को लिखी, तो अपने विन रेट को यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश करो। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी जो ट्रेड्स हैं वो कितनी सही हो रही हैं, ठीक है? फिर जब तुम अपनी सारी विनिंग ट्रेड्स को यहाँ पर स्टडी करोगे, तो तुम अपने लिए एक प्लान तैयार करो। अपने लिए एक प्लान तैयार करो। वो प्लान ये हो सकता है कि हाँ, डेली बायस में जब तुम्हारा एफईजी यहाँ से होगी या नीचे एमएसएस दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा सप्लाई एंड डिमांड से भी रिलेटेड हो सकता है, तुम्हारा आईसीटी से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई भी प्लान हो, ठीक है? उसको यहाँ पे उसकी चेकलिस्ट बनाओ। उसके बाद तुम्हें ये भी देखना है कि कौन सा सेटअप तुम लेते हो, कौन से किल ज़ोन में लेते हो, कितना रिस्क लेते हो, 1 दिन में तुम टोटल कितनी ट्रेड्स लोगे और 1 हफ्ते में तुम कितनी टोटल ट्रेड्स लोगे। ये अपने रूल्स और अपनी चेकलिस्ट को तैयार करो। अब सवाल आता है, चेकलिस्ट को मैं कैसे तैयार करूँगा? जितनी भी तुम्हारी जर्नल में प्रॉफिटेबल वाली ट्रेड्स थी, उन प्रॉफिटेबल वाली ट्रेड्स को स्टडी करो। देखो वहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट क्यों हुआ था? तुमने क्या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था वहाँ पे और तुम्हें प्रॉफिट हुआ था? और हो सके तो जर्नलिंग जब तुम करो तो अभी उस जगह का स्क्रीनशॉट लेके रखो। फिर जब तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ये जो चीज़ है, जैसे मान लो एफईजी हो गया, ओटी लेवल पे तुम बार-बार बाइंग कर रहे हो। तुम्हें एक बार पता चल गया कि हाँ यार, ओटी लेवल पे बार-बार मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम अपने रूल्स में या फिर जो तुम्हारी ट्रेडिंग चेकलिस्ट होगी या तुम्हारा सेटअप होगा, ट्रेडिंग सेटअप, उसमें तुम ओटी को ज़रूर डालोगे, ठीक है? क्योंकि वो तुमको बार-बार प्रॉफिट दे रहा है, तुम उसको अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है? जब आप ये कर लेते हो तो आपको उसको करने में, मैंने आपको बता दें, एक एटलीस्ट 1 मंथ तक अपने को क्या करना है, डेमो ट्रेडिंग करनी है। इन सब चीज़ों से फ़ायदा ये होगा कि तुमको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी कि तुम कितना सही हो रहे हो मार्केट में। और रही बात जर्नलिंग की, मैं आपको दिखाता हूँ पर्सनली। तो मेरे पास ये इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी आपको दिख रही होंगी किताबें, कि सारी मेरी जर्नल्स हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में मैंने करी थी। अगर आपको लग रहा है कि मैं फर्जीवाड़ा ही आपके लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में खुद इतनी भयंकर जर्नलिंग करी है, जिसकी वजह से आज मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी बन पाती है। तो अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखो, नेक्स्ट पे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इंप्रूव योर साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में पेशेंस क्यों नहीं रह पाते हैं, हम डिसिप्लिन कैसे बना सकते हैं, ट्रेडिंग करते टाइम डर लगता है, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ कभी-कभी हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं या फिर बहुत हद से ज़्यादा ट्रेडिंग कर देते हैं। एक-एक दिन में हम 50-50 ऑर्डर
लगा दे रहे हैं। ये सब दिक्कतें आपके साथ आएँगी। आपको कभी-कभी ऐसा होता है, पेशेंस का मेरा मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो आपका सेटअप नहीं बन रहा है, फिर भी आपके अंदर चुल आती है कि नहीं मेरे को ट्रेड करनी है, मेरे को ट्रेड करनी है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपके सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रही है, फिर भी आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। तो इस इन सब के लिए आपको साइकोलॉजी के लिए आपको यूट्यूब चैनल बताऊँगा। तो जो जेम्स ट्विस्टेड, उनका आपको लोगो में यहाँ मेंशन कर दूँगा स्क्रीन पर। आप इनके यूट्यूब पे जाकर के इनकी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हो। ध्यान देना, साइकोलॉजी मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ मैंने बेशक 7 दिन लिख रखा है, लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी समय दर समय सही होती है। पर स्टिल मैंने यहाँ पे आपकी लर्निंग के लिए दिया है कि आप 7 दिन में आप इस जो यूट्यूब चैनल मैंने आपको बताया है जेम्स सर का, उस चैनल को आप जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो फाइनली हम लोग को चार्ट पढ़ना आ चुका है। हम लोगों ने एक मंथ का डेमो अकाउंट में पूरा माहौल सेट कर लिया अपना। हम लोग को एक पेशेंस जो अपनी साइकोलॉजी होती है, उन सबको स्टडी कर चुके हैं। तो फाइनल अपना टेस्ट आता है 10% ग्रोथ चैलेंज, और अगर आप ये चैलेंज को पूरा कर लेते हो, तो ये एक सिग्नल होगा कि हाँ, अब आप लाइव ट्रेडिंग में जा सकते हो। अगर आप इसको नहीं पूरा कर पाते हो, तो दोस्त प्लीज़ थम जाना, आप जल्दबाजी मत करना। ट्रेडिंग ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत मॉनेटरी लॉस होता है। तो अब बात आती है 10% चैलेंज है क्या? 60 दिन लगेंगे, 2 महीने आपको दे सकते हो इसमें, ठीक है? आपको अपने एक जो डेमो अकाउंट होगा, एक्सनेस का हो सकता है, फिर MT5 का हो सकता है, किसी का भी डेमो अकाउंट होगा, उसमें आपको 10% तक की ग्रोथ करनी होगी। कितने कितने महीनों में? 2 महीनों में, ठीक है? यहाँ पे ज़रूरी नहीं 2 महीने ही ले लो, अगर मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको 3 महीना भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है? लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि आपको यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को फ़ॉलो करना है, पेशेंस रखना है, और एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आपके ट्रेडिंग प्लान में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है? अगर आप फेल करते हो, तो अपनी गलतियों से सीखना है और फिर से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है? हार नहीं माननी है, गलतियों से सीखो, जर्नलिंग करो उसकी, और फिर से स्टार्ट करो। इसको स्किप करने की गलती बिल्कुल ही मत कर देना, क्योंकि अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, तो तुम कभी भी ट्रेडिंग में, लाइव ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आई एम वेरी सॉरी, इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। तो अगर आपने इसको पास कर दिया, तो बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस, आप एक डिसिप्लिन्ड और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पे साबित होते जा रहे हो धीमे-धीमे। अब आपके लिए फाइनल स्टेज बचती है, जो कि हम चलते हैं सीधे फाइनल स्टेज पर। तो फाइनल स्टेज है ट्रांजिशन टू लाइव ट्रेडिंग। अब आप सीधे लाइव ट्रेडिंग रिसर्च कर सकते हो। स्टार्ट करना है लाइव ट्रेडिंग अपने पर्सनल फंड से, पर लेकिन वो जो पैसे होंगे वो तुम्हारी सेविंग्स नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारी बहुत ज़रूरत के पैसे नहीं होने चाहिए, वो एक इस तरह से फालतू पैसे होने चाहिए। और उसमें कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें लॉस होगा या फिर प्रॉफिट, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। और वहाँ पे अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना। मैं 3 साल से अपने रूल्स को फॉलो करता आ रहा हूँ, जिसकी मदद से मैं हर महीने अपने कैपिटल का आराम से 5 से 6% तक ग्रो कर पाता हूँ। और इसका रीज़न ही यही है, क्योंकि मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी से एक ही पेयर को 3 साल से ट्रेड करता आ रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो यार आई एब्सोल्यूटली सैल्यूट योर डेडिकेशन। आप एक बहुत ही डेडिकेटेड लड़के हो, डेडिकेटेड लड़की हो, जो भी हो आप। अब चलते हैं, आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ मैं। आप यहाँ पे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी लिख दूँगा मैं, ठीक है? को अगर आप आईसीटी सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपके डाउट को सॉल्व कर पाऊँगा। अगर आप सप्लाई डिमांड चूज़ करते हो, तो यार दोस्त सॉरी, मैंने सप्लाई डिमांड इतनी मास्टर नहीं करी है, जिस चीज़ में मेरी मास्टरी नहीं है, उस चीज़ में मैं आपको राय दे नहीं सकता, ठीक है? आईसीटी मैं 3 साल से कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाऊँ, ग्रुप है अपना, उस ग्रुप में आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी कर सकते हो। मतलब रात के 3 बजे सोता हूँ और सुबह 10 बजे उठता हूँ, तो उस बीच में नहीं रिप्लाई कर पाऊँगा, बाकी मैं रिप्लाई कर दूँगा बीच में, ठीक है? और हर सैटरडे को या संडे को मैं डाउट सेशन रखता हूँ, जिसमें कि आप जॉइन हो सकते हो। मैं आपको 1 टू 1 फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो जितनी भी डाउट्स होंगी आईसीटी ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं आपको बता पाऊँगा। मेरा फ्री यूट्यूब कोर्स है, जो कि मैं बता चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे आईसीटी ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस पूरा आपको जो कोर्स है, मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस से मैंने बनाया है। उस कोर्स में मैंने कोई बकवास नहीं करी है, कोई दुनिया भर की बातें नहीं करी है। आईसीटी 2022 मेंटरशिप का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों से मैंने जितना भी कुछ भी सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ, और उसकी मदद से ही मैं अपने कैपिटल का 5 से 8% तक गेन कर पाता हूँ ऑन एवरेज हर महीना। तो उम्मीद करता हूँ ये गिफ्ट आपको पसंद आया होगा। तो इजाज़त दो यार मेरे को। बाय बाय, नमस्कार।